नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्राइम की कहानी है वो है देश की राजधानी दिल्ली से। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। सर्दी का मौसम था। 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही थी। तापमान काफी नीचे गिर गया था। बर्फीली हवाएं भी चल रही थी। सुबह सुबह प्रदीप पाल जल्दी घर लौट आया था। घर पर मातम पसरा हुआ था। उसकी पत्नी सीमा सिर झुकाए सिसक रही थी। 2-3 पड़ोसी उसे चुप करवा रहे थे। पिता कमरे में बेजान से बेड पर बैठे हुए थे। पास के दूसरे बेड पर उसकी मां मृत पड़ी थी। प्रदीप को सीमा ने ही फोन कर जल्द घर आने को कहा। उसने फोन पर बताया, लगता है माँ जी को रात में दिल का दौरा पड़ा है, वो उठ नहीं रही है, तुम जल्दी आ जाओ। कुछ समय में आस पड़ोस के कुछ और लोग आ गए थे। उन्होंने भी कहा, लगता है उनको रात में हार्ट अटैक आया है। अक्सर अधिक सर्दी के मौसम में बूढ़े लोगों को हार्ट अटैक पड़ जाता है। सीमा ने भी रो रो कर मोहल्ले के लोगों को बताया कि माँ जी को हार्ट अटैक आया और मुझे कुछ पता ही नहीं चल पाया। वो अंतिम बार बात भी नहीं कर पाई। प्रदीप पाल ने जल्दी से माँ की अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी शुरू की और बिना किसी डॉक्टरी परीक्षण के उसी रोज माँ का दाह संस्कार भी कर दिया गया। कोरोना के कारण लगी कुछ पाबंदियों की वजह से प्रदीप मां की अंतिम शव यात्रा के लिए अधिक लोगों को बुला नहीं पाया था। मां की मौत को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि सीमा के परिवार में एक और बड़ा हादसा हो गया। वो हादसा उसके पति प्रदीप पाल के साथ ही हुआ था। प्रदीप 21 फरवरी 2022 की सुबह बाइक से गौशाला जाने के लिए निकला था। रोहिणी इलाके के सेक्टर 24 के आगे हेलीपैड रोड पर पहुंचा ही था कि उसे कुछ लोगों ने गोली मार दी। उसे काफी नजदीक से 3 गोलियां मारी गई थी, जिसके चलते घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मामला काफी सनसनीखेज था। 2 बाइक पर सवार 5 लोगों ने पिस्तौल लहराते हुए खुलेआम इस वारदात को अंजाम दिया था। दिल्ली के थाना बेगमपुर क्षेत्र में घटी इस घटना से आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। सूचना मिलने पर बेगमपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। रोहिणी के डीसीपी प्रणव तायल को जब इस घटना की जानकारी मिली, तब उन्होंने तुरंत स्पेशल सेल के एसीपी ब्रह्मजीत सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का जिम्मा सौंप दिया। टीम में इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह, एसआई सुशील, जगदीश, एएसआई सुरेश, रुपेश, रविंदर और हेड कांस्टेबल स्वराज को भी शामिल किया गया। घटनास्थल के आसपास का निरीक्षण करने और चश्मदीदों के बयान नोट करने के बाद शव का पंचनामा कर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। शव की जेब से मिले आईडी कार्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर जब पुलिस प्रदीप के घर पहुंची और घटना की जानकारी दी तो वहां रोना धोना मच गया। बूढ़ा बाप, जिसने 3 हफ्ते पहले ही अपनी पत्नी को खो दिया था, अब जवान बेटे की हत्या का समाचार सुनकर जमीन पर गिर पड़ा। उधर सीमा भी पति की मौत का समाचार सुनकर रोने लगी। तीनों बच्चे एक दूसरे का हाथ थामे रोने लगे। पुलिस ने किसी तरह पूरे परिवार को ढांढस बंधाया और आवश्यक जानकारी जुटाकर लौट गई। अपने कार्यालय पहुंचकर एसीपी सिंह ने सबसे पहले प्रदीप के मोबाइल फोन का डाटा निकालने के आदेश दिए। स्पेशल टीम के इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह ने जांच शुरू की तो पाया कि एक फोन नंबर पर प्रदीप के फोन से काफी कॉल किए गए थे। उस पर लंबी बातें भी हुई थी। पता चला कि गौरव तिवतिया के नाम से रजिस्टर वो नंबर उत्तर प्रदेश का है। सीमा से गौरव के बारे में पूछने पर मालूम हुआ कि वो उनका किराएदार है, लेकिन हत्या की घटना के दिन से ही गायब है। उसी दिन से उसका फोन भी स्विच ऑफ था। उस पर पुलिस का शक गहरा गया। उसके फोन की भी कॉल डिटेल्स निकाली गई। पता चला कि उसके फोन से कुछ नंबरों पर लंबी लंबी बातचीत हुई थी। घटना से पहले की रात जिस नंबर पर देर रात तक बात हुई, वो नंबर विशन कुमार उर्फ वासु का था। विशन के फोन नंबर को ट्रैक करते हुए पुलिस ने उसे दिल्ली के सुल्तानपुरी स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर विशन से पूछताछ की गई। पुलिस की सख्ती के आगे वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। प्रदीप हत्याकांड के बारे में सब कुछ बताने को राजी हो गया। इसी के साथ उसने ये भी बता दिया कि प्रदीप की मां की हत्या हुई थी, जिसे सभी ने हार्ट अटैक समझा था। उन दोनों हत्याओं में वो शामिल था। हत्या का गुनाह स्वीकार करने के बाद विशन ने जो कहानी सुनाई वो काफी हैरान करने वाली थी। यानी प्रदीप के मर्डर से पहले हुई उसकी मां की मौत भी हत्या ही थी।
विशन ने इतनी बड़ी साजिश और क्रूरता का जो रहस्य उद्घाटन किया था, उसका सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि प्रदीप की पत्नी सीमा ही थी। विशन ने बताया कि प्रदीप और उसकी मां की मौत का जिम्मेदार वो अकेले नहीं बल्कि इसमें गौरव तिवतिया भी शामिल था। उन्होंने सीमा के इशारे पर सब कुछ किया था। दोनों ने मिलकर गहरी नींद में सो रही मां का गला दबाकर उन्हें मार डाला था। उसकी चीख तक नहीं निकल पाई थी। विशन ने पैसे के लिए ये काम किया था, लेकिन गौरव के बारे में वो बहुत जानकारी नहीं दे पाया। विशन ने प्रदीप पाल की हत्या के लिए रचे गए चक्रव्यूह के बारे में बताया कि 21 फरवरी 2022 की सुबह जैसे ही प्रदीप अपनी गौशाला जाने के लिए अपनी बाइक से निकला तो सीमा ने तुरंत फोन से इसकी सूचना गौरव को और गौरव ने विशन को दे दी। खबर पाते ही 2 मोटरसाइकिलों पर विशन कुमार, परमिंदर उर्फ पम्मी, रिंकू पंवार, सौरभ चौधरी और प्रशांत निकल पड़े। जल्दी ही उन्होंने हेलीपैड रोड पर प्रदीप के पीछे अपनी बाइक लगा दी और एक जगह काफी करीब आकर उन्होंने उस पर फायर झोंक दिया। गोली लगते ही प्रदीप पाल बाइक से गिरकर छटपटाने लगा और देखते ही देखते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वारदात को अंजाम देकर हत्यारे तेजी से फर्राटा मारते हुए निकल भागे थे। विशन के पुलिस की गिरफ्त में आने के कुछ समय बाद ही गौरव तिवतिया समेत दूसरे 4 हत्यारे पम्मी, रिंकू, सौरभ और प्रशांत भी गिरफ्तार कर लिए गए। उनकी उम्र 22 से 27 साल की थी। वे छठे हुए बदमाश थे। उनमें कोई दादरी, नोएडा और गाजियाबाद तो कोई बुलंदशहर का निवासी है। इनके साथ ही हत्या की साजिश करने वाली सीमा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सीमा और गौरव को आमने सामने बिठाकर जब सख्ती से पूछताछ की गई तब उन्होंने भी विशन की तरह अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसके बाद पुलिस ने 7 आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। सीमा और गौरव ने जो बातें बताई उसमें उनके बीच करीब 8 साल पुरानी लव स्टोरी सामने आई। उनकी उस प्रेम कहानी में बीते कुछ महीने पहले एक बार फिर बाहर आ गई थी। हालांकि सीमा की शादी उत्तरी दिल्ली के रिठाला निवासी प्रदीप पाल के साथ हुई थी। सीमा की ननिहाल गौतम बुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र के चमरावली रामगढ़ में थी। वही सीमा के मामा का घर है। शादी के बाद इसी गांव के रहने वाले अपने से 19 साल छोटे गौरव तिवतिया से सीमा को प्यार हो गया था। दरअसल ननिहाल आते जाते सीमा की गौरव से पहली मुलाकात हुई थी। फिर बातें और हंसी मजाक, जल्द ही उनके बीच अनैतिक संबंध भी बन गए। वो यौवन की दहलीज पर यह भूल गई थी कि उसकी शादी हो चुकी है। शादी के बाद उत्तर प्रदेश से दिल्ली आ जाने के कुछ समय तक सीमा के जहन में गौरव की यादें बसी रही। उनका मिलना जुलना तो दूर की बात, बातचीत तक बंद हो गई। इस बीच सीमा 3 बच्चों की मां भी बन गई। हालांकि सीमा और गौरव दिल्ली एनसीआर में रहते थे। दोनों का परिवार दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा की सीमा में अलग अलग गांव में रहता है। सीमा ब्याह कर दिल्ली आ गई, लेकिन गौरव अपने माँ बाप के पैसे से ऐश कर रहा था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था। सीमा की ससुराल कहने को दिल्ली के एक ग्रामीण इलाके में थी, लेकिन रहन सहन शहरी था। ससुर द्वारा बनवाए हुए घर के ऊपरी हिस्से में दर्जन भर कमरे थे। उन्हें पति प्रदीप ने किराए पर दे रखे थे। उनसे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। प्रदीप पाल का दूध का बिजनेस था। भैंसें पाल रखी थी और दूध सप्लाई का काम करता था। इस काम में वो काफी बिजी रहता था। घर में उसके बूढ़े माता पिता थे। पिता अक्सर बीमार रहते थे, इसलिए घर की देखभाल की जिम्मेदारी सीमा पर आ गई थी। सीमा ससुराल आकर अपनी घर गृहस्थी में जल्द ही रम गई थी। गौरव कब उसकी जेहन से निकल गया उसे पता ही नहीं चला। साल बीतते बीतते उसकी गोद में एक प्यारी सी बेटी आ गई। अगले कुछ सालों में उसने एक और बेटी और उसके बाद एक बेटे को भी जन्म दिया। मगर उसके बाद सीमा अपनी जिंदगी से बोर होने लगी थी। बच्चों की देखभाल और सास ससुर की सेवा उसे बोझ लगने लगी थी। इसकी एक वजह और भी थी, वो ये कि उसके पति का अधिकतर समय गौशाला और दूध के कारोबार में ही बीतता था। यहाँ तक कि प्रदीप रात में भी सीमा के साथ समय नहीं गुजारता था। वो बाहरी दिल्ली के बेगमपुर एक्सटेंशन इलाके में बनी अपनी गौशाला में ही रहता था। घर कुछ समय के लिए ही आता था और फटाफट घरेलू कामकाज निपटाकर फिर कारोबार के सिलसिले में चला जाता था। प्रदीप के पास 3 भैंसें थी, जिन्हें वो घर से दूर गौशाला में रखता था। रात को भैंसों की देखरेख और रखवाली के लिए वो गौशाला चला जाता था। सुबह भैंसों को चारा पानी देने और दूध दोहने के बाद ग्राहकों को दूध बेचने चला जाता था। सारा काम निपटाने के बाद ही वो घर लौटता था।
उसके पीछे सीमा अपने बच्चों और सास ससुर की देखभाल में लगी रहती थी। उसकी रातें बिस्तर पर करवटें बदलती बीत रही थी। सीमा एक दिन अपने बीते दिनों को याद करने लगी। उसी सिलसिले में उसे पिछले प्यार की यादें ताजा हो गई। बार बार पूर्व प्रेमी का चेहरा नजरों के सामने से गुजरने लगा। गौरव की फिर से यादें ताजा होने के बाद मन उससे मिलने के लिए छटपटा उठा। जब बेचैनी हद से ज्यादा होने लगी तब उसने गौरव का फोन नंबर पता किया। संयोग से पुराने फोन में उसका नंबर मिल भी गया। और फिर एक दिन सीमा के दिमाग में क्या सूझी कि उसने गौरव को फोन मिला दिया। हेलो गौरव, मैं सीमा बोल रही हूँ, सुन रहा है ना तू? तू तो याद करता नहीं, इसलिए मैंने आज तुझे ही याद कर लिया। फोन पर काफी समय बाद अचानक सीमा की आवाज सुनकर गौरव हैरान हो गया। उसके मुंह से निकल पड़ा, तुझे अब मेरी याद आई है इतने दिनों बाद? कहाँ थी इतने दिनों? गौरव देख, मैं मानती हूँ तुझे बहुत दिनों तक भुलाए रही, लेकिन मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले किया करती थी। भला मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? तू तो मेरा पहला प्यार है। कोई पहले प्यार को भूल पाया है जो मैं भूलूंगी? सीमा प्यार से बोली। मैं कैसे मान लूं? मैं जानता हूं कि तू तो अब सेठानी बन गई है, मालदार है, पति का बड़ा बिजनेस है, पैसा है, मुझे झूठा दिलासा दे रही है। सीमा बीच में टोकती हुई बोली, तू अपनी ही बात कहे जा रहा है। मेरी बात को समझने की कोशिश तो कर। जो बात तुझमें है वो प्रदीप में नहीं। तू मिलेगा तो मैं सब कुछ बताऊंगी तुझे। देख, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मुझे आज भी तेरा ही इंतजार है। बोल तो फिर कब मिलेगी? यहाँ तो फिर से लॉकडाउन लग गया है, रात का कर्फ्यू है। गौरव बोला, मैं बाद में बताऊंगी, इतना समझ ले कि तेरी मुझे बहुत याद सता रही है। सीमा बोली और उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। लंबे अरसे बाद फोन पर सीमा की बातें सुनकर गौरव बेचैन हो उठा। बीते दिनों का बिछड़ा प्यार दिल में उछाल मारने लगा। मन फिर से बिछड़ी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन हो गया। भले ही प्रेमिका शादीशुदा थी, मगर उसके लिए तो वो अब भी कमसिन सुकुमारी ही थी। सीमा जिसे प्यार से गौरव बुलाती थी, उसका पूरा नाम गौरव तेवतिया है। सीमा से फोन पर बात होने के बाद वो उससे मिलने के लिए बेचैन हो उठा। उसकी अगली कॉल का इंतजार करने लगा। अपना गांव घर छोड़कर गौरव दिल्ली आने की योजनाएं बनाने लगा, लेकिन समस्या किसी सही ठोर ठिकाने की थी। वो दिल्ली में ही कोई काम भी करना चाहता था। अगले रोज ही उसने सीमा को मिस कॉल की। तुरंत उधर से सीमा की कॉल भी आ गई। कैसा है, दिल्ली आने का मन बना लिया? मन तो बहुत है, मगर क्या मनी प्रॉब्लम है? सीमा ने पूछा। नहीं, दिल्ली में मेरा रहने का कोई इंतजाम नहीं है। पैसा तो वहां कोई काम करके कमा ही लूंगा, गौरव ने कहा। उसका समाधान मेरे पास है। मैं जैसा कहूंगी तू वैसा ही करना, सीमा बोली। अरे तू तो समझदार भी हो गई है। चल चल चापलूसी मत कर, कहती हुई सीमा ने फोन कट कर दिया। उसी दिन रात को घर का सारा काम निपटाकर सीमा ने गौरव को फोन किया। गौरव, तू मुझसे मिलने दिल्ली आ जा। मैंने तेरे रहने का सारा बंदोबस्त कर दिया है। पर तेरा पति, गौरव ने शंका जाहिर की। वो शाम को गौशाला चला जाता है, रात में वहीं सोता है। उसकी जिंदगी तो भैंसों के बीच चलती है, सीमा चिढ़ते हुए बोली। किस मेट्रो स्टेशन पर आना है? गौरव ने पूछा। रिठाला, दिन में 1 बजे गेट नंबर 3 से बाहर निकलना। मैं तुझे वहीं नीचे कुलचे वाले के पास मिल जाऊंगी। मैं फैंसी मास्क पहने रहूंगी, सीमा ने समझाया। अगले रोज वो दिल्ली आ गया। सीमा की बताई जगह पर समय पर पहुंच गया। सीमा ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। वो सीमा के शहरी लुक और चेहरे पर मास्क लगे होने के चलते उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन सलवार सूट के पहनावे और हाथ में दुपट्टा लपेटने के स्टाइल से पहचान लिया। सीमा गौरव को देखते ही पहचान गई। तुरंत बोल पड़ी, तू तो पहले जैसा ही है, जरा भी नहीं बदला। कहाँ चलना है? गौरव बोला। फोन पर तो बहुत चहक रहा था, यहाँ सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, सीमा ने मजाक किया। ऐसा नहीं है, मैं तेरे बदलाव को देख रहा हूँ। तू तो बहुत बदल गई है और समझदार भी हो गई है, गौरव बोलने लगा। लेकिन सीमा बीच में ही टोकती हुई बोल पड़ी, यहाँ से पास में ही मेरी ससुराल है। दूध वाले का घर पूछेगा तो कोई भी बता देगा। मेरे मकान में किराए के लिए कई कमरे खाली हैं। किराया बहुत अधिक नहीं है, तू एक कमरा किराए पर ले लेना। मेरा पति तुझे किराए पर रख लेगा। उससे कहेगा तो तुझे कोई काम भी दिलवा देगा, सीमा ने कहा। तू पति से कहकर किराया थोड़ा कम करवा देना, गौरव ने कहा। पागल है क्या तू? पति की नजरों में अनजान बने रहना।
वहां उसे जरा भी एहसास नहीं होना चाहिए कि तू मुझे पहले से जानता है। अच्छा तो ये बात है, गौरव बोला। तू उसे आज ही 5 बजे से पहले मिलकर किराया हाथ पर रख देना। पूरा नहीं तो कुछ एडवांस ही दे देना, वो तुझे कमरा दे देगा। बस ध्यान रहे उसके सामने ना तू मुझे जानता है और ना मैं तुझे। समझ गया ना? सीमा बोली। हाँ बिल्कुल समझ गया। सीमा के कहने के मुताबिक गौरव प्रदीप से मिला और 2 महीने का एडवांस किराया देकर कोने का कमरा किराए पर ले लिया, क्योंकि उस कमरे से सीमा की रसोई साफ साफ दिखती थी। कमरा किराए पर लेकर वो उसी रोज अपने गांव लौट गया। अगले रोज कुछ जरूरी सामान के साथ वो वापस आ गया। आते ही उसने प्रदीप से मुलाकात की, उससे कोई काम दिलवाने के लिए भी कहा। उसके बाद से सीमा और गौरव को एक दूसरे की झलक पाने के लिए तरसना नहीं पड़ता था। दोनों हर वक्त एक दूसरे की नजरों के सामने थे। दिन में गौरव सीमा को दूर से निहारता था और रात होते ही वो उसके कमरे में पहुंच जाता था। वहां दोनों रंगरलियां मनाते थे। सुबह प्रदीप के लौटने से पहले सीमा कमरे को दुरुस्त करती हुई पतिव्रता बन जाती थी। उनकी रासलीला में बाधा केवल उसके सास ससुर ही थे। उसे उनकी नजरों से भी बचना था। सीमा ने इसका रास्ता भी निकाल लिया था। वो सास ससुर को रात के खाने में नींद की गोलियां दे देती थी। गोलियां गौरव लाकर देता था। सीमा के ससुर पहले ही बीमार रहते थे। नींद की दवा मिला खाना खाने के बाद वो तुरंत गहरी नींद में सो जाते थे, मगर सीमा की सास पर दवा का असर कुछ कम ही रहता था। वो अक्सर नींद से जाग जाती थी। ऐसे ही एक रात जब गौरव सीमा के कमरे में था, तब प्रदीप की मां की आंख खुल गई। कमरे में धीमे स्वर में बातें करने की आवाज आई तो उन्हें कमरे में किसी के होने का संदेह हुआ। सुबह उसने सीमा से पूछा, तब वो बहाना बनाकर निकल गई, मगर वो समझ गई कि बुढ़िया को उस पर शक हो गया है। उसने गौरव से सावधान रहने को कह दिया। उसके बाद सीमा सास ससुर के गहरी नींद में सोने का पक्का इत्मीनान होने के बाद ही गौरव को बुलाती थी। 7 महीने तक यही सब चलता रहा, मगर उसकी ये चालाकी बहुत दिनों तक नहीं चली। एक दिन सीमा की सास की आंखें सुबह सुबह ही खुल गई और उसने गौरव को सीमा के कमरे से निकलते देख लिया। गौरव ने भी देख लिया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। सास ने सीमा को धमकाया कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना प्रदीप को सारी बात बता देगी। इस पर सीमा ने हाथ पैर जोड़कर सास से माफी मांग ली और उन्हें मना लिया कि आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर भी जब सीमा को एहसास हुआ कि सास उस पर नजर रखती है, तब उसने उसे अपने प्यार के रास्ते से हटाने का खतरनाक इरादा बना लिया। 23 जनवरी की सर्द रात में प्रदीप शाम ढले गौशाला चला गया था। उस रात सीमा ने खाने में नींद की दवा अधिक मात्रा में मिला दी। खाना खाने के बाद उसके सास ससुर गहरी नींद में सो गए। दोनों के सो जाने के बाद सीमा ने गौरव को बुलाया। उस दिन गौरव के साथ उसका दोस्त विशन कुमार उर्फ वासु भी ठहरा हुआ था। दोनों ने आकर सीमा की सास को गला दबाकर मार डाला। इसके बाद सीमा ने सास की चुन्नी उसके गले में इस तरह लपेट दी कि निशान नजर नहीं आए। फिर सबको सोई हुई स्थिति में लिटाकर कमरे का दरवाजा भिड़ा दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह उसने प्रदीप को फोन कर जल्दी घर आने के लिए कहा। प्रदीप आया तब उसने भी माँ को उनके कमरे में जाकर जगाना चाहा, मगर वहां तो माँ मुर्दा पड़ी थी और उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था। वहां मौजूद सभी लोगों ने एक ही बात हार्ट अटैक की दोहराई, मगर प्रदीप की हत्या के बाद ये सच उजागर हुआ कि वो भी हत्या थी, जिसको बहू के इशारे पर उसके प्रेमी ने अंजाम दिया था। सीमा अब अपनी बाकी की जिंदगी प्रेमी गौरव के साथ ऐश के साथ बिताना चाहती थी, इसलिए अपने मिशन में रोड़ा बने पति प्रदीप को भी हमेशा के लिए हटाना चाहती थी। इस बारे में उसने अपने प्रेमी गौरव से बात की तो वो भी इसके लिए तैयार हो गया। गौरव ने इस बारे में प्रेमिका सीमा के साथ योजना बनाई। ये काम गौरव अकेला नहीं कर सकता था। इस संबंध में उसने अपने ही गांव के रहने वाले परविंदर से बात की। परविंदर उसके साथ देने को तैयार हो गया। परविंदर ने रिंकू, सौरभ चौधरी, प्रशांत और विशान कुमार से बात की। इन सभी को 4-4 लाख रुपए देने तय हुए। गौरव की पिछले दिनों रेलवे ने कुछ जमीन अधिग्रहित कर ली थी, जिसके बदले में उसे मोटा पैसा मिला था। इसलिए उसने प्रेमिका से कह दिया था कि सुपारी के 20 लाख वो अपने पास से दे देगा। योजना के अनुसार 21 फरवरी 2022 को सभी आरोपी 2 मोटरसाइकिलों से उसी रास्ते में पहुंच गए जहां से प्रदीप अपनी गौशाला जाता था। फिर मौका देखकर उन्होंने प्रदीप की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ करने के बाद उनकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें, 3 पिस्टल,
10 जीवित कारतूस, 6 मोबाइल फोन इत्यादि बरामद कर लिए। इसके बाद पूछताछ कर सभी को रोहिणी स्थित कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम से प्रदीप के बीमार पिता गहरे सदमे में आ गए हैं। उनके कंधों पर प्रदीप के 3 छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी आ गई है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।